हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, ठंड से बचकर रहना है ना। और ठंड से बचकर तो रहना ही है, साथ में पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई जो है लगातार आप करते रहो, दिन रात एक कर दो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। इस सेशन में हम लोग बाबू फेडरलिज्म का एमसीक्यू करने वाले हैं, और ये सेशन आपका 4 है। 4 सेशन, चौथा ये है, 4th सेशन है। इसके पहले जो है 3 सेशन आपका हो चुका है। तीनों सेशन को आप देखिए, और अगर जो है आपने सारा सेशन देख लिया है, फिर से जो है पुराने वीडियोस की ओर जाइए, दूसरे चैप्टर में जाइए और रिकैप करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन जब खत्म होगा, उसके बाद जो अब क्वेश्चन बनाओगे इस चैप्टर से, तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा आपसे। और ये सेशन आपका जो है दिमाग का बत्ती जला देगा, लड्डू, है ना। दिमाग का बत्ती जला देगा आपका। क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़िए और जवाब देने का आप लोग कोशिश करना। तो चलिए, आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा लड्डू गोपाल। क्वेश्चन को पढ़िए, सही ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है और जवाब देना है। सही जवाब देना है, सही आंसर्स का जवाब दो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए, क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए बाबू, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, आपने कई बार जो है नाम सुना होगा, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर। हर सेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और कमिंग टुगेदर से ही ये क्वेश्चन है। तो देखिए, बोला जा रहा है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन मींस, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है ना। ऑप्शन से चलते हैं बाबू। पहला ऑप्शन क्या है, द टाइप ऑफ फेडरेशन इन विच डिपेंडेंट स्टेट्स। ये वर्ड को जो है मार्क कीजिएगा, डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। फिर से देखना, फिर से ये वर्ड को देख लो। ये वर्ड क्या है, क्या लिख रहा है यहाँ पे, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट स्टेट्स come together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। देखिए, बोला जा रहा है कि ऐसा फेडरेशन जिसमें डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, वैसे स्टेट्स की बात कर रहा है कि जो दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। वैसे स्टेट्स जो है अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार क्या होते हैं, एक साथ आते हैं और मिलकर जो है एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। इसमें एक वर्ड क्या आया, डिपेंडेंट आया। आगे क्यों ये वर्ड को क्यों जो है सर्कल किए हैं या इसको घेरे हैं, उसका जो है आपको यहां पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। सेकंड क्या है, द टाइप ऑफ फेडरेशन इन विच इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर फोर्सफुली। इसमें देखो क्या है बाबू, इसमें जो वर्ड दिया है, इसमें जो वर्ड है आपका क्या है, फोर्सफुली दिया है। क्या वर्ड दिया है, फोर्सफुली। जबरदस्ती जो है उसको क्या किया गया, शामिल करवाया गया। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ फेडरेशन विच इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, फ्री है, वैसे स्टेट्स को क्या किया गया, फोर्सफुली जो है क्या किया गया, बड़े यूनिट्स बनाने के लिए उनको एक साथ लाया गया, दबाव बनाया गया, जबरदस्ती। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, द टाइप ऑफ फेडरेशन इन विच डिपेंडेंट, यहां फिर से क्या है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर फोर्सफुली, यहां भी फिर से क्या है, फोर्सफुली, टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। इसमें क्या है, बोल रहा है कि डिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे क्या है, निर्भर है, डिपेंड करता है, वैसे स्टेट्स को जबरदस्ती यहां पे क्या किया, एक बड़े यूनिट में बनाया, एक साथ लाया, बड़ा यूनिट बनाया, जबरदस्ती बनाया, और दूसरा पे डिपेंड भी करता है, ये बोल रहा है।
फोर्थ में देखिए क्या बोल रहा है बाबू, द टाइप ऑफ फेडरेशन, इस तरह का फेडरेशन, ऐसा फेडरेशन जिसमें इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट स्वतंत्र स्टेट्स जो है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या करता है, कम टुगेदर ऑन दियर ओन, अपनी इच्छा के अनुसार आता है, अपनी इच्छा से आता है। छोटे छोटे स्टेट्स जो है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होता है, अपनी इच्छा से आते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, ये बोला जा रहा है ना। तो बताओ, देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जब डी देखोगे तो क्या डिफरेंस है, बस यहां था डिपेंडेंट और यहां क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऑप्शन बी और सी में देख लो, यहां था फोर्सफुली, सिर्फ यहां इंडिपेंडेंट था और साथ में था फोर्सफुली, और सी में क्या है, डिपेंडेंट और फोर्सफुली। तो देखो बाबू, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होंगे, अपनी इच्छा से, अपने स्वेच्छा से जो है क्या करेंगे, छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाएगा। इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी इच्छा से जो है, जबरदस्ती नहीं बोल रहा है, तो जबरदस्ती नहीं होगा तो फोर्सफुली वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी गलत हो गया और सी गलत हो गया। ए और डी में क्या है, यहां है डिपेंडेंट कि दूसरा पर निर्भर करता है, वैसा स्टेट्स जो दूसरे पर डिपेंड करता था उसको जो है बिगर यूनिट्स में शामिल किया गया। नहीं, क्या होगा, ऐसा फेडरेशन जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और अपनी इच्छा से जो है छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर अपनी इच्छा से जो है बड़े यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, ये होता है कमिंग टुगेदर का मतलब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लड्डू गोपाल। देख लो, ये क्वेश्चन देखकर कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन पिछला सेशन में 2024 में बाबू ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ में आ रहा है कुछ। देखो जहां जहां नंबरिंग दिया हुआ है 1, देखो जहां जहां नंबरिंग दे रहा है 1 2 2 2 2 3 और 4, 4 कहाँ गया, ये 4 है जगह जो है, यहाँ पे कुछ भराएगा, कुछ फिल करना है आपको, चारों जगह कुछ ना कुछ फिल करना है। अब पढ़िए क्या बोला जा रहा है, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहलाएगा बाबू, कल भी हमने बताया था एक क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ना। अब समझना, सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए, यहां पे डैश है, पहला नंबर क्या भराएगा भाई, टाइप ऑफ फेडरेशन। तो बताओ यूएसए जो है किस तरह का जो है फेडरेशन का जो है एग्जाम्पल है, किस फेडरेशन का एग्जाम्पल है, दो तरह का पढ़ा आपने, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो बताओ क्या वो यूएसए जो है होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, नहीं, होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल नहीं है। किसका है, यूएसए, यूएसए है कमिंग टुगेदर का। अब देखिए पहला में जो है कमिंग टुगेदर, फर्स्ट में कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, ये देखिए ये कमिंग टुगेदर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, पहला में मतलब पहला ऑप्शन कट गया। अब देखिए 3 ऑप्शन है बी सी डी, तो बी का पहला में क्या भराएगा, कमिंग टुगेदर आ जा रहा है। अब दूसरा में देखते हैं क्या है, कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स एंड स्टेट्स आर डैश, स्टेट्स क्या होते हैं, ऑप्शन से देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वीक, स्टेट्स क्या होते हैं, है ना। कमिंग टुगेदर में भी क्या है, स्टेट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाला क्या हो गया, ये वीक दे रहा है बाबू, दूसरा में क्या दे दिया, वीक दे दिया, तो ये भी डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो 2 बचा, एक बी और सी, है ना, या तो बी ऑप्शन होगा या क्या होगा, सी होगा, strong which averts the federal government, but in India is डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, इंडिया किस तरह का फेडरेशन है, फिर देखो होल्डिंग है, होल्डिंग दोनों में है, तो तीसरा ऑप्शन बनाने से भी, ये थर्ड वाला जो है भरने से भी, फिल करने से आंसर हमारा नहीं आ रहा है बाबू। अब चौथा को देखेंगे
कि इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल है, यहां पे इस तरह का फेडरेशन है। स्टेट्स हैव सम मोर पावर देन अदर्स, इन इंडिया द डैश गवर्नमेंट हैज मोर पावर। अब बताओ किस गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि स्टेट गवर्नमेंट के पास? क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है बाबू, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लड्डू गोपाल। देखिए असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन को पढ़िए और जवाब देने का कोशिश करना। असर्शन में क्या बोला जा रहा है बाबू, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए फेडरल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू किसमें, यूनिटरी गवर्नमेंट। बताओ बेल्जियम का कहानी पढ़े हो ना, तो असर्शन में बोल दिया कि बेल्जियम जो है शिफ्ट किया है, किससे शिफ्ट किया है, तो फेडरल से किस में गया है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट में गया है। गलत है बाबू, क्या है, गलत है। बेल्जियम जो है यूनिटरी से किस में गया है, फेडरल में। पावर का डिवीजन किया था ना, आपका बेल्जियम क्या हो जाएगा, यूनिटरी से किस में गया है, फेडरल में। लेकिन आपका दिया हुआ क्या सेंटेंस में कि फेडरल से किस में गया है, यूनिटरी में गया है। नहीं, ये क्या हो गया, असर्शन हमारा गलत हो गया लड्डू गोपाल। अब देख लेते हैं आगे क्या बोला जा रहा है भाई। रीजन में इंडियन फेडरेशन हैज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये पहले बेल्जियम की बात किया है ना, पहले किसकी बात किया, बेल्जियम की बात किया, बेल्जियम की बात किया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया की बात कर रहा है कि इंडिया जो है इंडियन फेडरेशन में क्या है, 3 लेवल का गवर्नमेंट है ना, 3 टायर्स, सेंट्रल, स्टेट और क्या, लोकल। तो रीजन क्या है बाबू, रीजन सही हो गया, रीजन क्या हो गया, रीजन सही हो गया आपका। असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखो पहला ऑप्शन बोथ है एंड आर ट्रू, ये सही है, असर्शन सही है नहीं, तो ये इसके लिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया बाबू, गलत हो गया, क्योंकि असर्शन सही है ही नहीं। देखो सी में दे रहा है ए इज करेक्ट, ए करेक्ट था नहीं, ये काटा हुआ है, ये भी गलत हो गया। डी में देखिए ए इज इनकरेक्ट, ए गलत है, और आर क्या है, आर सही है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो बोला जा रहा है क्या, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने पहले करवा दिया है उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। बोला जा रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। देखिए डिफेंस, डिफेंस यूनियन लिस्ट है बाबू, यूनियन लिस्ट में जाता है। फॉरेन अफेयर्स यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। पुलिस स्टेट लिस्ट में जाएगा बाबू, किसमें, स्टेट लिस्ट में जाएगा। बैंकिंग क्या जाएगा, यूनियन लिस्ट में जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, पुलिस। पुलिस किसके अंतर्गत जाता है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है लड्डू गोपाल। पहले क्वेश्चन को देखो, मैच द फॉलोइंग है ना। ये सारा क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा हुआ, जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ये सारा जो है 2024 का क्वेश्चन है, अलग अलग सेट से निकाला गया है, अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चंस दिया हुआ था। अब देख लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखो 2 कॉलम है और मैच करना है। तो बताओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर आपने तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चर्चा ही नहीं किया था,
ये कहां से जो है उड़ता तीर आ गया सर, है ना। आपने पढ़ा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कंप्यूटर से रिलेटेड है, बताओ कंप्यूटर से रिलेटेड है कि नहीं है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होगा? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, है ना। कैसा सब्जेक्ट है? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है। तो देखो तो ए का 4 किस में है? ए का 4 इसमें है, ए का 4 नहीं है, ये तो गलत हो गया। ए का 4 इसमें है और ए का 4 इसमें है, मतलब 3 ऑप्शन में अभी हमें मिल रहा है ए का 4। अभी हमने बताया था पुलिस को किस सब्जेक्ट का जो है लिस्ट है, ये पुलिस सब्जेक्ट जो है किस लिस्ट में आता है? पुलिस हमने बताया था अभी जस्ट स्टेट लिस्ट बताया था, स्टेट लिस्ट में आता है ना। तो बी का देखो तो स्टेट लिस्ट, बी का 3, बी का 3 है, बी का 3 है, बी का 1 है, यहाँ पे बी का 1 है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? छट गया। आपका जो है ए और बी को सॉल्व करते हैं तब यहां से आपका निकल जा रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो एजुकेशन, एजुकेशन जो है कैसा लिस्ट है? कंकरेंट लिस्ट में जाएगा। कैसा सब्जेक्ट है ये? कंकरेंट में। तो सी का 1 है, सी का 1 बिल्कुल सही है। डिफेंस कैसा है? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो डी का 2 है, डी का 2 बिल्कुल सही है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज करेक्ट? बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में फेडरलिज्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स कुछ दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट है बाबू, चारों में से ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स जो है आपका फेडरलिज्म के लिए सही लिखा गया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पहला, इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इंडिया इज ए कंट्री नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्या है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा जा गया है। क्या लिखा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है बाबू। ये बिल्कुल क्या है? ये सही है। ये क्या है? सही है। पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स इज ए बेसिक फीचर्स, ये भी सही है कि पावर शेयर भी किया गया है। और पावर शेयरिंग क्या बताया गया है? आपका फीचर्स बताया गया है, किसकी खासियत होती है कि फेडरलिज्म का एक खासियत है कि पावर को क्या किया गया? शेयर किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में, है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका? सही हो गया बाबू। थर्ड देखते हैं, द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इज इजी टू चेंज। देखो बोला गया क्या कि पावर शेयरिंग जो है, जो पावर का शेयर किया गया है उसको आसानी से बदल सकते हैं। ये इतना आसान इजी नहीं होने वाला है लड्डू गोपाल, है ना। ये इतना इजी नहीं है। थर्ड वाला क्या हो गया आपका? गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड सही है। चेंजेस इन पावर शेयरिंग रिक्वायर्स a 1/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो बोला गया कि अगर पावर्स को क्या करना है? चेंज करना है। पावर को क्या करना है? चेंज करना है। तो बोला जा रहा है कि दोनों हाउसेज में, जो पार्लियामेंट का हाउसेज है, एक लोकसभा है ना और एक दूसरा है राज्यसभा, है ना। पार्लियामेंट का 2 हाउसेज, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो बोला जा रहा है कि दोनों हाउसेज में 1/3 मेजोरिटी से, 1/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में जो है वो पास होना चाहिए, है ना।
ये भी क्या है, गलत इंफॉर्मेशन है। ध्यान रखिएगा, अगर पावर को चेंज करना है बाबू, बदलाव लाना है, जो शेयर किया गया है पावर, तो दोनों हाउसेज में 1/3 नहीं बल्कि कितना, 2/3। कितना, 2/3 बाबू। ये गलत है और ये क्या है, सही है। जो है 2/3 से जो है उस बिल को क्या करना होगा, पास करना होगा, तभी पावर में क्या आ सकते हैं, चेंजेज किया जा सकता है। तो चौथा भी क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो सही कौन कौन हो गया, 1 और 2। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लड्डू गोपाल। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, ये भी किस तरह का क्वेश्चन है आपका, कॉम्पिटेंसी बेस है बाबू। है ना, आपको समझना है, कथा कह रहा है ना, कथा सुनते हैं ना, कथा सुनते होंगे घर में, बिल्कुल। तो इसको समझना है और उसके आधार पर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अब उसके आधार पर नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, यूएसए, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 जो है कंट्रीज का नाम दिया है। चलो ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है, वेन संतोष, मैं नहीं, है ना, मैं नहीं हूं वहां, वहां कोई और है ना। वेन संतोष वाज आस्क्ड टू पिक द ऑड वन आउट, बोला जा रहा है कि संतोष को क्या बोला जाता है कि ऑड वन आउट जो है छाटो, जो अलग है क्या करना है, छाटना है भाई। तो क्या छाटना है, ऑड वन आउट ऑफ द अबव 4 कंट्रीज, है ना, चारों कंट्रीज में से ऑड वन आउट छाटना जो अलग है। क्या अलग है बाबू, ही पिक्ड स्पेन, देखो उसने कौन सा ऑप्शन, कौन सा कंट्री को चुना, स्पेन को चुना। अब याद होगा, ध्यान में आया कुछ, स्पेन को संतोष ने क्यों चुना, बताओ क्यों चुना गया स्पेन को, विच इज द करेक्ट आंसर। बोला गया कि जो संतोष ने स्पेन को चुना वो ऑप्शन क्या है, सही है, उसका आंसर सही निकल गया। देखो इसका मतलब उसने पढ़ाई की थी, है ना, पढ़ाई किया इसीलिए जो है सही आंसर बता दिया। और नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, हनुमान जी का जो है, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं और 1 2 3 लगा देते हैं ना, तो वो नहीं करना है। बोला गया कि स्पेन का जो उसने आंसर बताया वो सही है। अब रीजन पूछा जा रहा है कि उसका आंसर सही क्यों हो गया, है ना, उसका आंसर सही क्यों हो गया, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस। अब देखिए, इट इज ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, बोला जा रहा है कि रीजन यह है कि वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत आता है। स्पेन, बोला जा रहा है कि स्पेन किसके अंतर्गत आता है, होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। इसका मतलब है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया किसका एग्जांपल है, कमिंग टुगेदर का है बाबू, किसका है, कमिंग टुगेदर का है ना। तो इसके लिए ए में ही आंसर मिल गया बाबू कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है ना। चलिए ऑड वन आउट छाटना था, छाट दिया आपने। देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखिए देखिए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। मैच करना है, मैच में है बाबू, साइड हो गया हूं, देख सकते हो क्वेश्चन को, देख लिए, मैच करना है। यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, क्या करना है, मैच करना है यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। बताओ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, या उसके ऊपर जो है कानून कौन बना सकता है, यही क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा ना। तो देखो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, यूनियन में तो स्टेट गवर्नमेंट जाएगा नहीं। फॉर इनफॉर्मेलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन इट,
ए का 2 है कहीं पे देखो तो, ए का 1 है, ए का 3 है, ए का 4 है, ए का 2 है ना। तो ए का 2 कौन सा ऑप्शन में आ गया, 68 का डी में। तो मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सीधा सीधी बाबू। अगर यूनियन लिस्ट के अंतर्गत जो सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो यही ना बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन इट, है ना। तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट बोल रहा जा रहा है, तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे जो है कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन मेक लॉज ऑन इट, बोला जाए कि राज्य सरकारें जो है अकेला जो है उस पर कानून बना सकती है। तो बी का 1 है, देखो तो बाबू बी का 1 बिल्कुल सही जा रहा है। कंकरेंट सब्जेक्ट, कंकरेंट सब्जेक्ट में कौन है, दोनों है ना, सेंट्रल है और स्टेट है। तो देखो सब्जेक्ट्स अंडर जुडिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी का 3 भी हो गया। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, देखो बाबू रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में क्या बताए थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसका मेंशन नहीं किया गया था, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे इंटरनेट। तो वो किस लिस्ट कौन सा जो है सब्जेक्ट में चला गया, वो सब्जेक्ट माना गया, उसे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोला गया। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर जब कानून कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन न्यू सब्जेक्ट्स, देखो न्यू सब्जेक्ट्स है ना, नए सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है कानून कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डी का क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। एकदम तोड़ तोड़ कर जो है क्वेश्चन को जो है अलग कर देना है ना, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर सारा वीडियोस देख रहे हो, सेशन देख रहे हो, तो जितने भी कंफ्यूजन होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, आपका दूसरे चैनल का भी वीडियोस देख लेना और हमारा वीडियोस भी देख लेना बाबू, कंपेयर कर लेना कि हाँ सही तरीके से किसने समझा दिया। फिर है मैच द फॉलोइंग, देखिए फिर से देखते हैं, है ना, फिर से देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, मैच द फ्लोइंग, कॉलम 1 है, सब्जेक्ट लिस्ट है ना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब है ये कॉलम सब्जेक्ट, मतलब ये लिस्ट की बात कर रहा है। कॉलम 1 में जो है लिस्ट दिया हुआ है और कॉलम 2 में सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो कौन सा लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है ये ध्यान में रहेगा, बिल्कुल बन जाएगा। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में देखो तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ट्रेड यूनियन किस में जाएगा, ट्रेड यूनियन भाई, ट्रेड यूनियन कंकरेंट में जाएगा, है ना। बैंकिंग किस में जाएगा, यूनियन में जाएगा बाबू। पुलिस किस में जाएगा, स्टेट में जाएगा। और इंटरनेट किस में जाएगा, ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है ना। अब मिला लो यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट कहाँ है, यूनियन लिस्ट कौन बनाएगा, यूनियन लिस्ट में बैंकिंग आ गया, तो 1 और 2 किस में है, 1 का 1 और 2, 1 का 2, 1 का 4 कट गया, 1 का 2 यहाँ अभी रहने दीजिए, 1 का 1 ये कट गया, 1 का 3 ल, पहले ऑप्शन से सही हो गया। ए को मैच करते हैं, यहीं से बन गया, है ना। स्टेट लिस्ट क्या हो गया बाबू, पुलिस। तो देखो तो बी का 3 है, बी का 3 है, बी का 3 है आपका, देखो तो बी का 3 है, बिल्कुल सही है। सी का क्या, कंकरेंट लिस्ट ट्रेड यूनियन है, सी का 1, सी का 1 बिल्कुल सही है। अब डी का देखो तो क्या है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, डी का 4 है, बिल्कुल सही। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन सारे, ये सारे क्वेश्चन जो है 2024 में पूछे गए हैं, है ना, सारा क्वेश्चन 2024 का है बाबू। कुछ क्वेश्चंस को हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन सिंपल थे और बार बार जो है वो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है, तो वैसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया है। अब देखिए असर्शन रीजन फिर से आ गया आपका, है ना, असर्शन एंड रीजन जो है क्या हो गया, फिर से आ गया असर्शन रीजन। देखिएगा
असर्शन में बोला जा रहा है इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम, बिल्कुल सही है। इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, इंडिया में फेडरल सिस्टम बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ते हैं, अंडर यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है। बोला जा क्या कि आपका यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, या तो एक लेवल का गवर्नमेंट होता है और नहीं तो उसके सब यूनिट्स होते हैं, और सब यूनिट जो होता है क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका सहायक ही होता है। मतलब यूनिटरी में एक लेवल का गवर्नमेंट होता है, पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो रीजन भी क्या है, रीजन भी सही है। अब आपको यह पता करना है कि रीजन जो है असर्शन का जो है सही कारण दे रहा है। ये बात किया इंडिया का, तो इंडिया में जो है होल्डिंग टुगेदर है और ये यूनिटरी में बोला जा रहा है, तो वो क्या हो गया, बिल्कुल दूसरा, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये रीजन जो है असर्शन का सही कारण जो है रीजन नहीं दिया हुआ है। तो क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से क्या है, असर्शन रीजन ही है ना, क्या है, असर्शन रीजन है। शिकायतें आती थी कि सर जो है असर्शन रीजन नहीं करवाते, लो ना बेटा कितना करोगे, है ना, करो, क्वेश्चंस की कमी नहीं है ना, बस टाइम की थोड़ा सा कमी हो जाती है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत है ना, मेहनत करना पड़ता है बस क्वेश्चन निकालने के लिए, और कुछ नहीं है। अब देखिए असर्शन में क्या बोला जा रहा है बाबू, असर्शन में है आपका इंडिया कम्स अंडर होल्डिंग टुगेदर, बार बार तो यही बताया है ना क्या हो गया, असर्शन तो ऐसा ही सही मार दोगे कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का जो है एक एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। इंडिया डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर, तो होल्डिंग टुगेदर में यही तो होता है कि वो पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। डिवाइड इट्स पावर मतलब शेयर के जगह पे डिवाइड कर दिया है, डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, मतलब नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में पावर क्या हो जाता है, डिवाइड किया कर दिया गया है। गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है, पूरा सही हो गया। अब यह पता करना है कि ये जो है आपका असर्शन का सही कॉज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। देखो ये इंडिया की बात किया, इंडिया कम्स अंडर होल्डिंग टुगेदर, बिल्कुल सही है। अब होल्डिंग टुगेदर कहने का मतलब क्या है कि इंडिया डिसाइड टू डिवाइड, पावर का जो है क्या किया जाता है, डिवीजन किया गया। इंडिया की बात कर रहा था ये, यहाँ भी इंडिया की बात कर रहा है, और होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि पावर का डिवीजन होता है, तो ये इसका सही कॉज हो गया, सही कारण भी हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लड्डू गोपाल, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गया, है ना। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। देखो द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्ट्रेथेंड फेडरलिज्म। देखो बोला जा रहा है कि जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है किस बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है भाई, तो लैंग्वेज के आधार पे, भाषाई आधार पे जो स्टेट्स का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो फेडरलिज्म को क्या किया है, स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है ना। मैंने कल भी बोला था कि लैंग्वेज के आधार पे जो स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया वो ट्रस्ट को भी बताता है, दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी मांगों को क्या किया, पूरा किया, उनके फीलिंग्स को समझा
कि अलग भाषा वाले लोग हैं, चलो भाई भाषा के आधार पे एक अलग राज्य का निर्माण करते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि ये डिसीजन क्या रिफ्लेक्ट करता है, इसको ये जो है क्या दर्शाता है, क्या बताने की कोशिश करता है। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड नहीं है ना, डिसरिगार्ड तो नहीं होगा बाबू, डिसरिगार्ड, रिगार्ड होता तो कुछ ऑप्शन भी माना जाता, डिसरिगार्ड निगेटिव है, ये गलत हो गया। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता रहेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी निगेटिव हो गया, गलत हो गया। रिस्पेक्ट, अभी क्या मैंने बोला, रिस्पेक्ट फॉर रीजनल आइडेंटिटी, है ना, उनको रिस्पेक्ट हमने दिया। लैंग्वेज के आधार पे जो है स्टेट्स का फॉर्मेशन जब हुआ तो उनको, उस स्टेट्स के लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया, रिस्पेक्ट दिया, उनकी बातों को समझा कि भाषा उनका अलग है भाई, तो भाषा के आधार पे चलो एक नया राज्य बना देते हैं, भाषाई आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे। तो हम लोगों ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको रिस्पेक्ट दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। प्रमोशन ऑफ सिंगल लैंग्वेज, सिंगल लैंग्वेज का प्रमोशन करेंगे, सिंगल लैंग्वेज का प्रमोशन होगा तो इंडिया में इतना लैंग्वेज ही नहीं होता जी, होता, अलग अलग राज्यों में चल जाइए अलग अलग भाषा बोला जाता है ना। आपने पढ़ा है कि 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज को डाला गया है, तो 22 भाषाओं को डाला गया है। तो एक लैंग्वेज का प्रमोशन कैसे कर सकता है कोई, तो ये डी क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है ना, ब्लंडर दे दिया है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो फिर से है असर्शन रीजन, है ना, फिर से असर्शन रीजन है। अब इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए असर्शन है क्या, यहां नीचे दिया हुआ असर्शन, नीचे दे दिया गया है असर्शन नीचे, इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यह सही है ना, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यह सही है ना। पावर इज डिवाइडेड, ये भी सही है देखो तो ये अभी तो जस्ट किया, उसी का थोड़ा सा लैंग्वेज क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग सेटों में पूछा गया है बाबू, दोनों क्वेश्चन जो है, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी जो है अलग अलग सेटों में क्या किया गया है, पूछा गया है। लैंग्वेज बस स्लाइटली थोड़ा सा क्या किया है, डिफर कर दिया है, अलग कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। बोला गया ना इंडिया इज फेडरल सिस्टम, बिल्कुल सही है ना। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट था, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी कर दिया है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन किया गया, ये भी सही है। और फेडरलिज्म की बात कर रहा है, फेडरल सिस्टम की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, और इसका सही कारण भी है ना। बिकॉज से करके देखो, इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ये सही है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, दोनों सही है। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation for assertion A, बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन गोपाल लड्डू गोपाल, है ना। मदन गोपाल हो नहीं ना, लड्डू गोपाल हो आप। चलो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम एक्सक्लूसिवली अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, सिंपल सी बात है। क्या बोला जा रहा है कि ये जो चार ऑप्शन है बाबू, ये जो चार सब्जेक्ट है, वो चारों सब्जेक्ट में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बनाती है। पुलिस कौन सा लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, कितनी बार बताएं, है ना। सब जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन अलग अलग सेटों में है। करेंसी क्या है, ये करेंसी हमने बताया है, करेंसी है आपका यूनियन लिस्ट, है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसको क्या बताया हमने, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है
ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है। और कम्युनिकेशन क्या है, ये कम्युनिकेशन भी आपका क्या है, यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है ये, है ना, समझ में आया। तो स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लड्डू गोपाल। अगला क्वेश्चन ये रहा, एज पर लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट, ये ट्रू रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। बोला जा रहा है कि जो लैंग्वेज पॉलिसी भारत सरकार ने अपनाई है, उस लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत जो है हिंदी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, हिंदी के लिए जो है, हिंदी जो लैंग्वेज है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही यहां पे दिया गया है। देखिए, ओनली हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, पहली बात समझिएगा बाबू, हिंदी को हिंदी को जो है बाबू नेशनल लैंग्वेज के रूप में नहीं माना गया है ना। हिंदी को नेशनल, यहां पे ओनली भी दे रहा है, ओनली जहां देता है वहां पे थोड़ा सा देखिएगा, ओनली हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, केवल हिंदी को हमारा नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया है, नहीं, ये क्या हो गया, गलत है बाबू, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित किया गया है। हिंदी इज क्या है, हिंदी को कैसा लैंग्वेज घोषित किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसको 8th शेड्यूल में डाला गया है, ये सही है। थर्ड देखिए, हिंदी हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए मदर टंग ऑफ ऑल द इंडियंस। बताओ तो, सभी इंडियंस का ये मदर टंग हो सकता है बाबू। अब तमिलनाडु में जाओगे तो कौन सा भाषा बोलना पड़ेगा, तमिल भाषा बोलना पड़ेगा, और आप बोलोगे हिंदी, तो वहां के लिए जो है मदर टंग हो गया है, हिंदी नहीं है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, हिंदी हैज बीन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड एज द मदर टंग ऑफ ऑल द इंडियंस, सभी इंडियंस के लिए हिंदी मदर टंग है, नहीं है बाबू, क्या है, नहीं है, ध्यान रखिएगा, मदर टंग के रूप में नहीं है, हिंदी जो है मदर टंग नहीं है सभी इंडियंस का, ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया बाबू, हिंदी को क्या माना गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। ओनली टू किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और बनाना आप ही को है। देखो, व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है भाई, डिवीजन ऑफ पावर। पहली बात, ये तो इंट्रोडक्शन है उस क्लास का, है ना। रूल बाय ए किंग, नहीं, बिल्कुल ऑप्शन गलत। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, ये है, पावर को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स पावर, सिर्फ फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। डी में देखिए, रूल बाय द लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज के द्वारा जो है रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि पावर का डिवीजन करना, पावर को शेयर करना, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में पावर क्या होगा, शेयर करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखिए, इन ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, बोला गया क्या कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है भाई, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, तो स्टेट्स कम टुगेदर, स्टेट्स कम टुगेदर वॉलंटरली। देखो, स्टेट्स कम टुगेदर वॉलंटरली कहने का मतलब क्या है, कम्स टुगेदर है, ये कमिंग टुगेदर का एग्जांपल दे रहा है, ऑप्शन है कमिंग टुगेदर का है बाबू, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर पावर विथ स्टेट्स, वही है होल्डिंग टुगेदर। मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर क्या करेगा, शेयर करेगा, किसके साथ, स्टेट्स के साथ, ये सही है। स्टेट्स कैन
सीड का मतलब अलग हो सकता है। राज्य जो है कभी भी अलग हो जाएगा, देशों से अलग हो जाएगा, अलग डिमांड करने लगेगा, नहीं 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 नहीं, ये नए राज्य का जो है पहचान या फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन स्टेट्स जो है अलग नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या है? ये गलत है, ये भी गलत है। होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल था, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बी जो है क्या है इसका सही आंसर है बाबू। तो इसका सही आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर बी हो गया है। देखो बोला जा रहा है कि विच कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटी टू फेडरल। बताओ, अभी जस्ट बताया था, वहां पे उल्टा दिया था कि फेडरल से जो है यूनिटरी में आया है ना, लेकिन वो गलत था ना। अब देखो बोला कि कौन सा देश जो है, कौन सा कंट्री, विच कंट्री जो है शिफ्ट किया है, किससे शिफ्ट किया है? यूनिटरी से किस में गया है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गया है। कब गया है? 1993 में गया है। कौन सा कंट्री है? इंडिया, यूएसए, बेल्जियम, श्रीलंका। देखो बेल्जियम जो है, ध्यान रखना बाबू, बेल्जियम जो है पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, है ना। यूनिटरी से ये किस में गया? ये गया है आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और कब गया है? 1993 में गया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन इसका हो गया। बहुत बार ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वहां पे किए गए थे, लेकिन फाइनली 1993 में जो है बेल्जियम जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस में चेंज हो गया? वो चेंज हो गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। देखो बोला जा रहा है क्या? द नंबर ऑफ फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बोला जाए कि फेडरल कंट्रीज का नंबर जो है दुनिया में लगभग कितना है? फेडरल कंट्रीज का नंबर दुनिया में कितना है? लगभग बात बोल रहा है, लगभग पूछा जा रहा है, राउंड पूछा जा रहा है। तो लगभग 25 से 27 है बाबू, ध्यान रखिएगा, लगभग 25 से 27 है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है बाबू। देखो विच फीचर इज इसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल फेडरेशन। बोला जा रहा है कि फेडरेशन का सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल फेडरेशन के लिए कौन सा फीचर, कौन सा खासियत जो है इसेंशियल है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखिएगा इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक इक्वालिटी तो समझिएगा, इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है आपका डिजायरेबल जरूर है ना, कि आर्थिक रूप से जो है सभी लोग वहां पे इक्वल बेसिस पे जो है उनका डेवलपमेंट हो, इक्वल शेयर हो। लेकिन की फीचर्स अगर फेडरेशन की बात किया जाएगा तो क्या जाएगा आपका? म्यूचुअल ट्रस्ट जाएगा बाबू। क्या जाएगा? म्यूचुअल ट्रस्ट जाएगा, है ना। की फीचर्स किसी भी फेडरेशन के सक्सेसफुल होने के लिए जो है उसका की फीचर्स क्या होना चाहिए? इसेंशियल जो है फीचर्स क्या है होना चाहिए उसका? म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज जो है ये डिजायरेबल या इसेंशियल फीचर्स नहीं है बाबू। कॉमन लैंग्वेज और सेम रिलीजन जो है इसेंशियल फीचर्स नहीं है, इसका जो है ये इसेंशियल फीचर्स नहीं है, नहीं है। ये दोनों जो है नहीं है, ये दोनों के लिए बोला जा रहा है। कॉमन लैंग्वेज और सेम रिलीजन जो है किसी भी सक्सेसफुल फेडरेशन का जो है ये इसेंशियल फीचर नहीं है ना। कॉमन लैंग्वेज और सेम रिलीजन, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए बाबू। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात जहां तक आती है तो वो डिजायरेबल सोशल गोल है। क्या है? ये डिजायरेबल सोशल गोल है बाबू। सामाजिक तौर पे हमारा गोल होगा, वो सोशल गोल है कि सभी लोग जो है इकोनॉमिकली जो है क्या हो? इक्वल हो, आर्थिक रूप से सभी क्या है? बराबर हो। वो क्या है आपका? सोशल गोल है। आपका की फीचर्स नहीं है फेडरेशन का। की फीचर्स क्या जाएगा? म्यूचुअल ट्रस्ट जाएगा। देखो जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है?
ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या, एरिया अंडर रेनफॉल? नहीं, रेनफॉल कहाँ से आ गया जी, ज्योग्राफी है। एरिया अंडर लीगल अथॉरिटी, ये हो। एरिया अंडर इरिगेशन, नहीं, ज्योग्राफी है, नन ऑफ द। देखो, ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है बाबू, ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है एरिया अंडर लीगल अथॉरिटी, है ना, क्षेत्राधिकार। हर लेवल्स के गवर्नमेंट को अपना जो है ज्यूरिडिक्शन दिया गया है, क्षेत्राधिकार दिया गया है, काम करने का जो है एक जो है लिमिट्स दिए गए हैं कि किस लेवल तक जो है काम कर सकता है, उसका अधिकार कहां तक है। तो जुडिक्शन का मतलब यही होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लड्डू गोपाल। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। इन फेडरलिज्म ईच गवर्नमेंट टायर हैज, बोलो जाओ, बोला जा रहा है क्या कि फेडरलिज्म में जो है बाबू प्रत्येक गवर्नमेंट के टायर में क्या होता है, इक्वल पॉपुलेशन होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का पॉपुलेशन सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉपुलेशन कहाँ से दे दिया, एकदम खत्म दे दिया है। इट्स ओन पुलिस, उसका अपना पुलिस होगा, ये बिल्कुल गलत दे दिया है। इट्स ओन एरिया ऑफ जुडिक्शन, वही बात यहाँ फिर से बोली जा रही है। क्वेश्चन देखो, वहां पे कुछ और था, इसके आगे पीछे वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कुछ और है ना। तो क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है बार बार, है ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज हल्का जो है स्लाइटली चेंज कर दिया है, क्वेश्चन वही है कि इन फेडरलिज्म में जो है इच गवर्नमेंट टायर हैज क्या है, इट्स ओन एरिया ऑफ जुडिक्शन। हर लेवल के गवर्नमेंट में, फेडरलिज्म में जो है हर लेवल का जो गवर्नमेंट होता है उसका काम करने का अपना क्षेत्राधिकार होता है, उसका अपना जुडिक्शन होता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लड्डू गोपाल। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द बेल्जियम मॉडल, आपने पढ़ा है बेल्जियम मॉडल एकोमोडेशन वाला, है ना, गेव पावर्स टू रीजन्स इन। देखो बोला जा रहा है कि बेल्जियम मॉडल्स के तहत रीजन्स को, क्षेत्रों को, है ना, पावर दिया गया। सब यूनिट्स को क्या दिया गया, पावर दिया गया। स्टेट्स को क्या दिए गए हैं, पावर दिए गए हैं। तो कब दिया गया बाबू, आपको अभी जस्ट बताए थे कि बेल्जियम का जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनली कब जो है फाइनल हुआ था, तो वो हुआ था 1993 में हुआ था बाबू। उसी समय जो है बेल्जियम, बेल्जियम जो है उसी समय कब, 1993 में बेल्जियम जो है यूनिटरी मेथड से किस मेथड में गया था, फेडरलिज्म वाला मेथड में गया था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लड्डू गोपाल। लो, थैंक यू बोल दिया बाबू थैंक यू बोल दिया, है ना। तो अगर आप पूरे सेशन को देखते हैं तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर फिर भी अगर छूट जाता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है ना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। और साथ में एक नए चैप्टर्स मैं लेकर आ रहा हूं मंडे से, आपका डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स का है उसका जो है एमसीक्यू लेकर आ रहा हूं मंडे से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए ठंड बहुत है, ठंड से बचकर रहना है ना, ब्लैंकेट में रहना है, लेकिन ब्लैंकेट के साथ साथ बुक्स और कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए, है ना। ठंड से बचना भी है और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले वीडियोज में, अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक रहेगा आपका डेवलपमेंट। तब तक के लिए गुड बाय।